Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, सत श्री अकाल, good evening, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ ब्रिजेश आया है, पॉपुलेशन कम क्यों है? ओनली 6 स्टूडेंट्स आई कैन सी. व्हाई सो सीरियस बच्चा लोग? हाय विमल. एवरीवन कम लाइव फास्ट, जल्दी आओ. हाय शीला. सो 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 हम लोगों ने परसों के दिन देखा था, हम लोगों ने परसों के दिन देखा था कि कैसे हम लोगों ने परसों के दिन देखा था कि कैसे हमारा स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हम पे चिपकाया जाता है, हम पे लगाया जाता है. हम लोग स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर आते हैं जब हमारा इंटेंशन भी नहीं होता है. हमारा इंटेंशन नहीं था बुरा करना, बट हो गया. और उसका हमें जजमेंट दिया था, सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था. इट हैपेंड इन द केस ऑफ राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल हमें देखने मिलता है राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में. राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या हुआ था? पानी बह गया, उसने बोला मेरा गलती नहीं, इंजीनियर का गलती है. फिर हमने देखा था कि एक्सेप्शंस क्या है. एक्ट ऑफ गॉड हो गया, थर्ड पार्टी ने इंट्रूजन किया. वो थर्ड पार्टी कौन होनी चाहिए? जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है. हमने देखा था ना ये सब. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू कंसेप्ट जिसका नाम है वाइकेरियस लाइबिलिटी. अच्छा, टॉर्ट होने के लिए, टॉर्ट होने के लिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होने के लिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होने के लिए अंडर टॉर्ट दो कंडीशंस का होना जरूरी है. एक तो, और दूसरा, एक तो दूसरा नॉन नेचुरल, एक तो दूसरा. नंबर वन, नंबर टू. जब बताओ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मुझ पे लगने के लिए दोनों की दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है. बोलो, कौन सी है वो दो कंडीशंस जिनका होना जरूरी है? अरे बच्चों, बच्चों, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या बोला था जस्टिस ब्लैकबर्न ने? कि एस्केप का होना जरूरी है, कि एस्केप का होना जरूरी है, एंड लैंड का नॉन नेचुरल यूज होना जरूरी है. यस और नो? क्या कर रहे हो तुम लोग? ब्रिजेश, विमल, शीला, अभीर और बाकी के जो भी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू आएगा कि
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल होने के लिए कौन सी दो चीजों का होना जरूरी है? एस्केप होना जरूरी है एंड नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन गायब है तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। यस और नो? बच्चों आप लोग रिप्लाई करोगे तो ही समझेगा ना मुझे। मैं स्क्रीन लगा रहा हूं मेरी। फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? अरे तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे थे बच्चों? आंसर देने का ना। देखो सिंपल रखते हैं। हम देख रहे थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमने देखी इन केस ऑफ रायलेंस वर्सेस फ्लेचर। इसमें एक जज थे जिनका नाम था जस्टिस ब्लैकबर्न। उन्होंने बोला, उन्होंने जजमेंट दी। उसके बाद एक और केस हुआ, उसके बाद बोला कि एस्केप होना चाहिए एंड नॉन नेचुरल यूज होना चाहिए। एस्केप भी होना चाहिए और नॉन नेचुरल यूज होना चाहिए। अगर एस्केप नहीं हुआ और नॉन नेचुरल यूज किया तो यू आर सेफ। एस्केप हुआ बट नेचुरल यूज किया तो यू आर सेफ। अब इसी के साथ हम लोग एक नई कंसेप्ट समझने जा रहे हैं जिसका नाम है वाइकेरियस लायबिलिटी। दिस फेलो राइट ओवर हियर इज मी एंड दैट इज माय बॉस। अब मुझे एक बात बताना, क्या सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ा है? क्या सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़ा है? सब ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़ा है? क्या सब बच्चों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़ा है? मेघना, मेघा, पलक, शीला, विमल, अभीर। बच्चों इंटरैक्ट करो। सिद्धि, खुशी, पढ़ा है ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमें बताता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमें बताता है कि ये जो है ये हूं मैं, यानी दिस इज बम, दिस इज बम। अब बम ने क्या किया? बम का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है। बम का है ना, कपड़े, चद्दर, टॉयल का बिजनेस है। तो बम क्या करता है? चद्दर टॉयल सप्लाई करता है। तो बम का जो धंधा चलता है वो चलता है, मान लो सोलापुरी चादर टॉवल फेमस है तो बम काम करता है सोलापुर से। अब बम को अपना माल बेचना है इन अनदर सिटी, उसको बेचना है नागपुर में। तो बम क्या करता है? एक व्यक्ति को, एक इंसान को हायर करता है। बम क्या करता है? एक इंसान को हायर करता है।
ये इंसान को हम लोग लिखते हैं मिस्टर एक्स। बम का जो सोलापुरी चद्दर और टॉवल जो उसकी फैक्ट्री से बन के आता है, वो जाता है हमारे नागपुर वाले मिस्टर एक्स के पास। नागपुर वाले मिस्टर एक्स का काम ये है कि वो बम का बम का गुड्स सप्लाई करे नागपुर में। तो बम यहां पे बन गए हमारे प्रिंसिपल, एंड हमारे जो मिस्टर एक्स है ये बन गए हमारे एजेंट। ठीक है। अब ये लोग कहते हैं कि हमारे चद्दर की क्वालिटी एक नंबर है, स्ट्रेचेबल है, फटता नहीं है, हाई क्वालिटी का चद्दर हम लोग बनाते हैं, बहुत ही सुपर क्वालिटी का चादर हम लोग बनाते हैं। तो बम ने ये क्लेम किया है और बम ने एजेंट को अपना माल बेचने के लिए बोला। अगर अगर अब अगर नहीं, अगर एजेंट क्या करता है, एजेंट ने ये माल को बेचता है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी है ये है हमारे मिस्टर ए। प्रिंसिपल ने अपना माल बेचने को दिया एजेंट को, एजेंट ने माल बेचा थर्ड पार्टी को, माल निकला फॉल्टी। यहां पे लायबिलिटी किसकी? माल फॉल्टी निकला, माल बेचा किसने? एजेंट ने। थर्ड पार्टी को मालूम ही नहीं है कि प्रिंसिपल कौन है, बम है, क्या है। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि एक बंदा है मिस्टर एक्स करके जो सोलापुरी चादर बेचता है। इसको मालूम ही नहीं है, इसको मालूम ही नहीं है कि बम करके भी कोई व्यक्ति है। उसको इतना मालूम है कि सोलापुरी चादर नागपुर में जो बेचता है वो है हमारा मिस्टर एक्स भाई। अब यहां पे फॉल्टी पीस मिला है थर्ड पार्टी को, तो लायबल कौन? एवरीवन यू ऑल आर रॉन्ग। यहां पे लायबिलिटी होगी मिस्टर बम की। यहां पे थर्ड पार्टी को अगर फॉल्टी माल बेचा है, अगर फॉल्टी माल बेचा है तो लायबिलिटी होगी बम की। देखो सिंपल सा चीज बताता हूं मैं, सिंपल सी चीज। थर्ड पार्टी जाएगा एजेंट के पास, आया एजेंट के पास, थर्ड पार्टी आया एजेंट के पास, थर्ड पार्टी ने एजेंट का गला पकड़ा, मेरा ये क्या फॉल्टी पीस दिया, फॉल्टी पीस दिया, पैसा दे पैसा दे पैसा दे। एजेंट बोलेगा सॉरी, मेरे मालिक हैं, मालिक का मैं काम करता हूं, मैं मालिक का काम करता हूं, मालिक का माल बेचता हूं। अब लायबल होगा बम। समझा? ये रूल ये रूल ये रूल आता है हमारे वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर, जहां पे ऐसा बोला गया है कि नॉर्मली जो हमारा टॉर्ट फीजर होता है, नॉर्मली जो हमारा टॉर्ट फीजर यानी वो व्यक्ति जिसने टॉर्ट किया है। अब यहां पे आप लोग बोलोगे कि सर यहां पे टॉर्ट तो एजेंट ने किया है, टॉर्ट एजेंट ने किया है। नॉर्मली टॉर्ट फीजर कौन होता है? जो टॉर्ट करता है। बट व्हेन वी स्टडी वाइकेरियस लायबिलिटी, व्हेन वी स्टडी वाइकेरियस लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी में ऐसा लिखा है कि sometimes another person sometimes another person will be held liable for the acts of someone else,
एक्ट किसी और ने किया, लायबल कोई और कहलाया जाएगा। ये यूजुअली हमें देखने मिलता है इन 4 रिलेशनशिप्स के अंदर। जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि अरे मेरी गलती नहीं थी बट हो गया तो भी मैं लायबल हूं, मैं ही लायबल हूं, मेरा जानबूझ के मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरे मन में पाप नहीं था, मेरे मन में कोई गलत काम करने की इच्छा नहीं थी, हो गया, मेरा नेग्लिजेंस रहे ना रहे हो गया, वो था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। जब हम लोग वाइकेरियस लायबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पे हमें ना ये रिलेशनशिप देखने मिलता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल उसका एजेंट एंड पार्टनर्स। अब आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है तो आपको मालूम है कि पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू वन अनदर। एक ने कुछ कांड किया तो सब के सब उसके साथ फंसेंगे, ये तो हमको मालूम है, ये बहुत इजी है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप को हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। सो वाइकेरियस लायबिलिटी बात करती है इन सारे रिलेशनशिप्स की। किन सारे रिलेशनशिप्स की? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट एंड पार्टनर्स। वाइकेरियस लायबिलिटी का बेस समझा? मेरा सर्वेंट ने कुछ कांड किया तो सर्वेंट नहीं मैं लायबल रहूंगा, क्योंकि 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 मेरा सर्वेंट बोलो, मेरे साथ मेरे कंपनी में काम करने वाला मेरा एम्प्लॉई बोलो या मेरा एजेंट बोलो, वो पर्सन वो काम कर रहा है जो मुझे करना चाहिए, मैंने उसको मेरे काम के लिए अपॉइंट किया है। इसके पीछे एक लैटिन मैक्सिम हमें पढ़ना है। ये सबको समझा? वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है सबको समझी? वाइकेरियस लायबिलिटी हमें देखने मिलती है इन 4 रिलेशनशिप्स के अंदर। वाइकेरियस लायबिलिटी सबको समझी? वेरी गुड। अब हमें वाइकेरियस लायबिलिटी देखने मिलती है इन सारे एग्जांपल्स के अंदर। नंबर 1 इज प्रिंसिपल एंड एजेंट स्पेसिफिक अथॉरिटी। अब एक लैटिन मैक्सिम जो मैंने आपको बताई थी, ये लैटिन मैक्सिम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये लैटिन मैक्सिम हर केस के अंदर एप्लीकेबल है। ये लैटिन मैक्सिम है क्वी फेसिट, क्वी फेसिट पर एलम फेसिट पर से, क्वी फेसिट पर एलम फेसिट पर से, क्वी एलम क्वी एलम क्वी एलम क्वी फेसिट, सॉरी क्वी फेसिट पर एलम फेसिट पर से, क्वी फेसिट पर एलम पर फेसिट पर से। इसका मतलब यह है, क्वी फेसिट पर एलम फेसिट पर से का मतलब यह है, he who acts through another, he who acts through another, he who acts through another, साफ कर जा, चल झाड़ू मार, he who acts through another is acting himself। बेटा जा झाड़ू मार, बेड़ा 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 गाड़ी साफ कर, बेड़ा गाड़ी रिवर्स में ले, बेड़ा गाड़ी पार्क कर, बेड़ा गाड़ी पार्क कर, क्या बेड़ा 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 बेड़ा। He who acts through another is acting himself, so that the act of the agent is the act of the principal. Act of the agent is the act of the principal. नौकर ने मालिक के बिहाफ पे किया है काम, मालिक नौकर के थ्रू अपना काम करवा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो खुद वो काम कर रहा है। मालिक नौकर, मालिक नौकर। यहां पे हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल ने
अपने काम के लिए एजेंट को अपॉइंट किया। प्रिंसिपल ने अपने काम के लिए एजेंट को अपॉइंट किया। एजेंट ने किया कुछ गड़बड़, एजेंट ने किया कुछ गड़बड़ while doing the work, प्रिंसिपल का गला पकड़ेंगे। सबको समझा? अब ध्यान से समझना। एक केस हुआ था, ये केस के लिए मैं कैमरा बंद करता हूं। वेरी गुड। लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। ये केस हुआ था 1912 के अंदर। अब ना एक फर्म थी, सॉलिसिटर्स की एक फर्म थी। तो वो लोग है ना, उसके अंदर ना क्लर्क काम करते थे। एक फर्म थी, उसके अंदर कुछ क्लर्क काम करते थे। उसमें से एक क्लर्क ना बड़ा बदमाश था। उसने क्या किया, उसने फ्रॉड किया। एक बूढ़ी औरत आई थी, उसने लालच दिया, उसने उसको इंड्यूस किया। उसने उसको बोला कि सुनो 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 सुनो, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दो। फ्रॉडुलेंटली उस बूढ़ी औरत की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। वो जो फर्म थी, वो फर्म के अंदर एक क्लर्क काम करता था। वो क्लर्क ने क्या किया, फ्रॉडुलेंटली उस बूढ़ी औरत को ऐसा इंड्यूस किया कि ये स्कीम है जी, ये पॉलिसी है जी, और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। एजेंट का काम है सॉलिसिट करना, क्लाइंट को समझाना। क्लर्क का काम है बताना कैसे क्या करना है। क्लर्क ने वो काम किया। किसके बिहाफ पे काम कर रहा था? प्रिंसिपल के। बूढ़ी औरत की प्रॉपर्टी किसने हड़पी? इसने। लायबल ये भी रहेगा, ये भी लायबल रहेगा। दिस इज व्हाट वाइकेरियस लायबिलिटी इज। और प्रिंसिपल के तो नॉलेज में भी नहीं था, प्रिंसिपल को तो पता भी नहीं था कि ऐसा हुआ है। बट उसने कब किया? इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। घर के बाहर जो भी करे, ऑफिस के बाहर जो भी करे, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। ऑफिस का काम करते वक्त, अपनी ड्यूटी निभाते वक्त अगर वो ये कांड करता है, तो आप जो है उसके बॉस को भी छोड़ोगे नहीं। सबको समझा? सबको समझा? सो कोई फसिट पर एलम फसिट पर से, कोई फसिट पर एलम फसिट पर से, कोई फसिट पर एलम फसिट पर से, कोई फसिट पर एलम फसिट पर से। He who acts to another is acting himself. So the act of agent is the act of principal. Yes. So principal agent relationship is something like this. Agent is me, principal is Babu Rao. Babu Rao is telling me, तूने किया ना हलकट, तूने किया ना. This is what principal and agent relationship looks like. अब पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप जो है, ये तो हमको सबको मालूम है। एक ने भी 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 कुछ कांड किया तो सब के सब फंसेंगे। हाँ हाँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। अभी मेरा इधर से पूरा स्वेलिंग हुआ, इधर से दांत निकाल दिए सारे। पेन किलर पे जिंदा। और ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तुम्हारे सर का।
बाकी सबको समझा, सिद्धि, ब्रिजेश, जयेश, वैष्णवी, विमल, पलक, साक्षी, अभीर, शीला। वेरी गुड। अब देखो पार्टनरशिप में क्या हुआ, दो पार्टनर थे, एक पार्टनरशिप फर्म थी, मेरी पार्टनरशिप फर्म में मैं हूं, सिद्धि है, मैं हूं, सिद्धि है, ब्रिजेश है, शीला है। कौन है? मैं हूं, सिद्धि है, ब्रिजेश है, शीला है। हाँ सिद्धि, पीछे के तो सारे निकाल दिए, आगे के दो दांत के अंदर खड्डे किए हुए हैं, पानी पूरी की तरह दांत बना है, उसके अंदर अभी भरेंगे, नहीं भरेंगे नहीं, उसके ऊपर कैप लगाएंगे, आगे का इधर का एक दांत और इधर गैप हो गई है। ऑल्सो आई फेल डाउन परसों, तो इधर से स्वेलिंग आ गई पूरी फेस के ऊपर। और ध्यान दो, अब एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, सब लोग ध्यान देना, ठीक है, सब लोग ध्यान देना। तो ये हूं मैं, ये है सिद्धि, ये है पलक, और ये है ब्रिजेश। मैं भी क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो हम चार लोग हैं, हम चारों में से मेरे को और सिद्धि को आता है पैसे का लालच। मैं और सिद्धि क्या करते हैं, एक दूसरे फर्म के बारे में पता करते हैं। दूसरे फर्म के अंदर है अभीर, दूसरे फर्म के अंदर है विमल, दूसरे फर्म के अंदर है शीला, ठीक है, दूसरे फर्म के अंदर है मेघना। अब मैंने और सिद्धि ने मिलके क्या किया, मैं और सिद्धि गए और इनके फर्म के एक क्लर्क को पकड़ा, उसको ला इधर आ, बेटा बड़ा बड़ा इधर बड़ा, उसके क्लर्क को हमने घूस दी, ब्राइब किया, ठीक है, उनके क्लर्क को हमने घूस दी, ब्राइब दिया, घूस खिलाई, और उसको बोला तुम लोग काम कैसा करते हो हमको बताओ, हम तुम्हारा काम करने का टेक्निक जानना चाहते हैं। उसने बताया और हमारी चोरी पकड़ी गई, मेरी और सिद्धि की चोरी पकड़ी गई। अब इन्होंने स्यूट फाइल किया, चारों का दिमाग खराब था, चारों का खून खोला हुआ था। जब चारों ने स्यूट फाइल किया तो क्या मैं और सिद्धि फंसेंगे? नहीं, हम सब फंसेंगे। पलक और ब्रिजेश भी गए, मैं और सिद्धि भी गए। पार्टनरशिप ये इजी है, प्रॉब्लम आएगा इसके आगे के एरियाज में जहां पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात याद रखना, एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, जब जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर एक प्रकार का कंट्रोल रखती है। एक केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। सिक्योरिटी गार्ड होता है सोसाइटी का, वॉचमैन होता है सोसाइटी का वॉचमैन। सोसाइटी के वॉचमैन को हम नहीं हायर करते हैं, उसको हायर करती है एक सिक्योरिटी कंपनी, वो कंपनी उसको भेजती है वहां पे बुला के बिठा के रखती है। सो दैट इज डिफरेंट, वो कांड अलग से समझना है। पार्टनरशिप इजी है, प्रिंसिपल एजेंट इजी है, एजेंट के कुछ भी कांड हुए तो प्रिंसिपल लायबल होगा, एजेंट ने कुछ भी किया तो प्रिंसिपल लायबल होगा, ऐसा लॉ में दिया है, टॉट में दिया है। फिर उसके बाद हमने देखा पार्टनरशिप के अंदर किसी एक भी पार्टनर ने, अगर मैं अकेला भी कांड करता, ठीक है, पार्टनरशिप में सब एक दूसरे के एजेंट होते हैं, पार्टनरशिप में सबका एक दूसरे के साथ एजेंट का रिलेशनशिप होता है। इन अ पार्टनरशिप फर्म, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, एक की वजह से सब फंसेंगे। अब हम लोग देखेंगे मास्टर एंड सर्वेंट अथॉरिटी बाय रिलेशन। अब अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीज, हम लोग अब समझेंगे कुछ ऐसी चीज जो आपने कभी देखी नहीं है। हम लोग देखेंगे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, और यहां पे अथॉरिटी आती है बाय द रिलेशन इटसेल्फ। आई एम योर मास्टर, आई एम अ सर्वेंट, आई हैव द अथॉरिटी ओवर यू। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, आई हैव द अथॉरिटी ओवर यू, ठीक है। Now, we all have seen this movie. We all have seen this movie. There's a specific reason why I have added this image over here. Over here,
in this particular image, Paresh Rawal is the master and Rajpal Yadav is the servant. There is a particular scene, एक बहुत particular scene है wherein, एक 20 मिनट और चलेगा ना? There is a particular scene wherein this guy, the servant over here, is washing the clothes. The servant is washing the clothes. कपड़े को वो जोर से पड़ता है तो वो आदमी आके बोलता है धीरे धीरे, नहीं तो इसके पैसे भी तुम्हारी पगार में से कट होंगे. एंड सर्वेंट का जो भी एक्ट है, सर्वेंट जो भी एक्ट करेगा उसके लिए लायबल रहेगा उसका मास्टर. देयर इज वन मोर सीन जहां पे परेश रावल को बोला जाता है कि इफ यू और योर सर्वेंट विन द कुश्ती का मैच अगेंस्ट अवर पहलवान, तो हम तुमको माफ कर देंगे, हम तुम्हारा जो भी कर्जा माफ कर देंगे. तो परेश रावल इसको भेजता है और बोलता है कि जा तू कुश्ती लड़. तो वो बोलता है, कोई लड़की का नाम लेता है, उसको लगता है कोई लड़की आएगी, बट आता है एक हट्टा कट्टा बंदा. सो द पॉइंट दैट वी हैव टू सी इज कि इन वाइकेरियस लायबिलिटी एक अथॉरिटेटिव रिलेशनशिप आता है. अब हमें ना मास्टर सर्वेंट के अंदर ना कुछ बोल्ड में लिखे गए चीजों को समझना है. मास्टर will be held liable. Master will be held liable for the torts committed by the servant while acting in the course of his employment. यानी employment के अंदर कोई एक्ट अगर सर्वेंट करता है तो मास्टर विल बी हेल्ड लायबल. हम सब लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में, वेरी गुड शीतल बंडिया, वेरी गुड, हम लोगों ने अपने लाइफ में एक ना एक हॉलीवुड मूवी देखी है जिसमें हम लोग पुराना इंग्लैंड हम लोग देखते हैं. वी हैव सीन दैट वो जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, दे कम अलोंग विद देयर सर्वेंट्स, उनके सर्वेंट्स उनके साथ आते हैं. वो जो सर्वेंट होता है, इमेजिन करो कि वो किसी के घर में, किसी के महल में, पैलेस में पार्टी करने गए. उस पैलेस के अंदर एक गमला रखा होता है पुराने जमाने का. अब सारे के सारे लोग जो मास्टर्स होते हैं ना, वो लोग अपने सर्वेंट्स को लेके आते हैं. वहां पे जो भी किचन में काम करेगा, मेरा सर्वेंट मेरे लिए चीजें लाएगा, इसका सर्वेंट इसके लिए चीजें लाएगा, और सर्वेंट अपना अपना किचन में अलग से पार्टी करेंगे और ये बड़े बड़े लोग अपने साथ अलग से पार्टी करेंगे. एक सर्वेंट का धक्का लग जाता है गमले को, वो प्राचीन गमला होता है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टली. वो गमला टूट जाता है. गमला जैसे ही टूटा, आवाज आती है, सब बाहर आता है. पता चलता है कि वो सर्वेंट तो मेरा था. अब जिसके घर में गमला टूटा बोलेगा, अरे शुभम भाई ये क्या है यार, तेरे सर्वेंट ने तोड़ दिया यार, क्या है. तो शुभम भाई का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शुभम भाई को उसका पैसा देना पड़ेगा. अब अगर शुभम भाई ने उसका पैसा नहीं दिया, तो वो स्यू करेगा, वो कोर्ट में घसीटेगा. किसको? मास्टर को. बोलेगा तेरा आदमी था, तेरी अथॉरिटी थी, तेरा आदमी था, पैसा निकाल. वो बात अलग है कि मैं उसके सैलरी से कट करूंगा, क्या करूंगा, वो नहीं देखना है. हमें ये देखना है कि नुकसान जो हुआ है उसके लिए लायबल तो मास्टर ही रहेगा. बहुत बार कंस्ट्रक्शन साइट पे जब काम चलता है, कुछ ऊपर से नीचे गिरता है, किसी को लगती है, तो आप उस सर्वेंट को नहीं पकड़ोगे, वो जो वर्कर है उसको नहीं पकड़ोगे, आप उसके मास्टर को बुलाओगे. आप बोलोगे, क्या रे, तेरे को मालूम है तेरे लोग कैसे काम करते हैं, मारू के तेरे को शॉट पकड़ के फटके दिए दो, पैसा निकाल, नुकसान हुआ है. गाड़ी का ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है, गाड़ी जब ठुकती है, किसी और के गाड़ी को ठोकती है, हमारी गाड़ी का नुकसान होता है, सामने वाले का उतारते हैं, तो क्या बोलता है, तेरे मालिक को कॉल लगा. तो आप अगर देखोगे तो हम लोग ये देखते आए हैं, हम लोगों ने ये सब देखा है हमारे लाइफ में, बट हम ये नहीं समझ पाए कि ये मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के कारण हम लोग हमारे मालिक को कॉल लगाते हैं. फिर मालिक का और मेरा जो भी हिसाब है वो अलग चलेगा. कानून, लॉ क्या बोलता है, सर्वेंट ने कोई एक्ट किया ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, तो मास्टर विल बी हेल्ड लायबल. अब कल को मेरा सर्वेंट मेरे घर से काम करके घर के लिए निकल गया है, वो ऑन द वे जा रहा है, किसी को उसने ठोक दिया, या छुट्टी पे 2-3 दिन के लिए गाड़ी लेके जा रहा है, घूम रहा है गाड़ी लेके, किसी को ठोक दिया, तो मैं लायबल हूं क्या? नहीं, ही वाज नॉट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट.
अपना पर्सनल काम कर रहा था, मेले में गया है, किसी को बॉल फेंक के मार दिया, मेरे काम कर रहा था क्या? नहीं, मेरा काम करते वक्त अगर वो कोई हरकत करता है तो उस हरकत के लिए मैं लायबल रहूंगा। सबको समझा? एग्जैक्टली यस, राजपाल यादव के एक्ट के लिए अक्षय कुमार को लेकर थे, वेरी गुड। सो सो अब ना पॉइंट 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट हमें एकदम अच्छे से समझना है। नंबर 1 क्या है? लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल इंटेंशन और नेग्लिजेंस। एक पर्सन की लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ओन रॉन्गफुल इंटेंशन और नेग्लिजेंस। मतलब मैं सर्वेंट को बोलूंगा कि देख, मेरी लाइबिलिटी थी उसको पैसा देने का, मेरी लाइबिलिटी थी उसको पैसा देने का, तेरी लाइबिलिटी है तू मेरे को पैसा देगा, तेरी वजह से नुकसान हुआ तू मेरे को पैसा देगा। सबको समझा? फिर हम लोग देखते हैं, हमने क्या देखा था? इन वाइकेरियस लाइबिलिटी देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, इन वाइकेरियस लाइबिलिटी देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। बट जब हम लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ते हैं, जब हम लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ते हैं वहां पे, या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़ते हैं, वहां पे लाइबिलिटी अराइज होती है बाय द रॉन्ग एक्ट इटसेल्फ। यहां पे मैं लायबल हूं, मैंने जैसे ही सर्वेंट को हायर किया, आई विल बी लायबल, आई नो दैट कि इसने कुछ किया तो मैं लायबल हूं। जब हम लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ते हैं, जो रॉन्ग होता है, जो गलत होता है, वही लाइबिलिटी बनता है मेरी। आपको बात समझ रही है क्या? देखो 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 देखो, दो चीज है, एक है वाइकेरियस लाइबिलिटी, एक है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। जब मैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करता हूं या वाइकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करता हूं, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जब कुछ गलत होता है तो जो गलत चीज है वही टॉर्ट है। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के अंदर लाइबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ बोथ द पार्टीज। मेरे सर पे, मेरे मत्थे पे लाइबिलिटी आएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप दैट आई हैव विथ हिम। इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जैसे रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस हुआ था, वहां पे लाइबिलिटी कब आई? जब एक्सीडेंट हुआ, वो इंसिडेंट हुआ, और वो जो हुआ वो रॉन्ग था। जैसे ही वो रॉन्ग बाहर आया, मेरी लाइबिलिटी बाहर आ गई। मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप के अंदर, मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप के अंदर, मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप के अंदर, मास्टर इज सपोज टू बी लायबल फॉर एनी एक्ट दैट द सर्वेंट डज। ठीक है? सबको समझा? सबको समझा क्या? मुझे यहाँ पे सिद्धि, विमल, ब्रिजेश और जयेश के अलावा कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? मतलब आप लोग को बात नहीं करनी है क्या है? पलक कभी तो कर रही है। वेरी गुड प्रशांत। अब 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 मान लो ये है मास्टर, ठीक है, और ये है उसका सर्वेंट। नो प्रॉब्लम पलक, ये है मास्टर और ये है उसका सर्वेंट। मास्टर ने सर्वेंट को दिया है काम ऑफ गार्डनिंग,
GARDEN, मेरी टट्टी हो गई है स्पेलिंग्स। मास्टर ने सर्वेंट को एम्प्लॉय किया है गार्डन का देखने करने के लिए। एक दिन क्या होता है, सर्वेंट जो है वो देखता है कि मास्टर रात में लेट आए, हमारे शुभम बाबा रात में पार्टी शार्टी करके लेट आए, और जो गाड़ी थी वो गाड़ी उन्होंने गेट के अंदर लगाई। अब सुबह सुबह ये जो सर्वेंट था, इसको यूजुअली वो लोग गाड़ी गराज में लगाते, बट आज उसने गेट के अंदर लाके लगा दी। बहुत बड़ा मैंशन है शुभम बाबा का, तो गराज बगल के साइड में। अब जो सर्वेंट था उसका काम था गार्डन की देखरेख करना। सर्वेंट ने क्या किया, सर्वेंट ने सोचा कि अब गार्डन के अंदर पानी डालना है, साफ सफाई करनी है, पत्ते छट्टे उठाने, तो गाड़ी को हटाना पड़ेगा। सर्वेंट क्या करता है, सर्वेंट गाड़ी में बैठता है, गाड़ी एकदम बड़ी लग्जरियस गाड़ी। सर्वेंट को गाड़ी चलानी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। सर्वेंट क्या करता है, गाड़ी को डालता है रिवर्स गियर में और एक्सेलरेटर पे पैर रखता है। गाड़ी गेट के बाहर निकालता है, रिवर्स लेने ही वाला होता है कि पीछे से एक फोर व्हीलर वाला आके उसको ठोक देता है। फोर व्हीलर वाला हॉर्न मार रहा है, बट सर्वेंट ने क्या किया, गाने जोर से बजा के रखे। गाने बज रहे, डिंग चिक टाक चिक डिंग चिक टाक चिक डिंग चिक टाक चिक, सुन रहा है गाने। गाड़ी रिवर्स में ले रहा, पीछे से हॉर्न बज रहा है, पै 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 पै, आगे ठोक दिया। अब गाड़ी ठोक गई पीछे से, और ये गाड़ी का तो नुकसान हुआ ही हुआ, उसकी तो गाड़ी का नुकसान ज्यादा हुआ। वो उतरा और उसने ड्राइवर को पीटना शुरू किया, गार्डनर को पीटना शुरू किया, ड्राइवर नहीं सॉरी, गार्डनर वाला आदमी था, उसको पीटना शुरू किया। धड़ाधड़ मार रहा है, थाड़ थाड़ मार रहा है। बोला क्या है ये, क्या है ये? और ये आवाज सुन के शुभम बाबा अपने घर के बाहर आते घर के बाहर और बोलते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोलते ये जो आदमी है आपका, इसने गाड़ी ठोक दी मेरी, नुकसान हो गया। तो शुभम बाबा बोलता है अरे क्या किया तुमने? अरे रामू काका, आपका तो काम है ना गार्डनिंग करना, आपने ये क्या कर दिया, ये कांड क्या कर दिया, मेरे सर मत्थे लगा दिया कुछ। फिर रामू काका बोलते नहीं नहीं, मैं तो गार्डनर हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ ही नहीं, मेरा काम है बगीचे संभालना। ये तो मेरी जिम्मेदारी है बाबूजी, मैं भरूंगा मैं। फिर मास्टर सर्वेंट को एक लाफा मारते हैं। सर्वेंट को आता है गुस्सा, वो बोलता है लो इससे ही लो इससे। वो जिसकी गाड़ी खराब हुई बोलता पागल हो गया तुम दोनों, क्या चल रहा है ये? अब तीनों के तीनों खड़े हैं और आप बन के आते हो जज। अब आपको डिसाइड करना है कि ये केस में ड्राइवर नहीं था, गार्डनर था, जो गार्डन की देखभाल करता था। उसने वो काम किया जिसके लिए उसको एम्प्लॉय नहीं किया। मतलब उसने काम वो किया जिसके लिए वो एम्प्लॉई नहीं था, जिसके लिए उसको एम्प्लॉय नहीं किया गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इस केस में सर्वेंट का गला पकड़ेंगे? उसको उस काम के लिए रखा ही नहीं था, फिर भी उसने काम किया। या इस केस में भी मास्टर का ही गला पकड़ेंगे? किसका गला पकड़ेंगे हम लोग? जाना था जापान, पहुंच गए चीन, पहुंच गए ना, अरे अल्ले 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 प्यार हो गया। ओके, पलक कह रही है मास्टर, प्रशांत और सिद्धि कह रहे सर्वेंट। ओके, अभीर कह रहा है एम्प्लॉई लायबल है। एवरीवन, यहां पे लाइबिलिटी होगी मास्टर की। The master is liable not for only for the acts which have been committed by the servant, but also for the acts done by him which are not specifically authorized in the course of his employment. उसको गाड़ी चलाने की ऑथोराइजेशन थी ही नहीं। Master is going to be held liable
बिकॉज ही इज हिज मास्टर. अथॉरिटी का रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट. मास्टर लायबल है उन काम के लिए जिस काम के लिए उसको रखा, उसने उसको बिगाड़ा. उसके अलावा मास्टर लायबल है उन काम के लिए जिसके लिए उसको रखा नहीं, फिर भी उसने बिगाड़ा. मास्टर लायबल रहेगा. आप ये सोच रहे हो ना, आप जो सर्वेंट सर्वेंट बोल रहे हो, आप ये सोच के बोल रहे हो ना कि मैंने सर्वेंट को काम पे रखा, उसको एक पर्टिकुलर काम के लिए मैंने रखा है, उसको मैंने एक पर्टिकुलर काम के लिए रखा है, उसको मैंने पर्टिकुलर काम के लिए रखा है, गार्डनिंग के लिए रखा है. गार्डनिंग करते वक्त कुछ पाइप वाइप काट दिया, किसी और का कुछ नुकसान कर दिया, तो मैं लायबल हूं. बट उसको गाड़ी चलाने का ऑथोराइजेशन है ही नहीं. सर्वेंट को गाड़ी चलाने का ऑथोराइजेशन है ही नहीं, बट उसने अपने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के अंदर, यानी अपना जो उसका टाइम पीरियड है, जो ऑफिस में आता है, काम करता है, घर में आता है, वो टाइम पीरियड के अंदर उसने वो काम किया जिसके लिए उसका ऑथराइजेशन नहीं है, तो भी उसका मास्टर लायबल होगा. एम आई क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? और ये जो हमने पढ़ा, ये चीज बेस्ड है ऑन अ लैटिन मैक्सिम जिसका नाम है रिस्पोंडिएट सुपीरियर, यानी लेट द प्रिंसिपल बी लायबल. रिस्पोंडिएट सुपीरियर यानी लेट द प्रिंसिपल बी लायबल. प्रिंसिपल को ही लायबल ठहराना है, प्रिंसिपल को ही लायबल ठहराना है. बट सर, हर बार प्रिंसिपल को लायबल ठहराएंगे? नहीं. बट हां, अभी समझने के लिए हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे. एंड अगेन, आइदर रिस्पोंडिएट सुपीरियर और क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से. He who acts through others is acting himself. He who acts through others is acting himself. देखो, my gardener is doing what I should be doing. I am the one who owns the house, so I should be cutting the plants. If I would have been cutting the plants, I would have seen my car parked in the क्या कहते हैं, entrance of the bungalow. If I would have been cutting the grass, I would have seen my vehicle, I would have opened my car, I would have sat in it, and I would have taken it in a reverse gear outside the gate. And while doing so, while listening to the music, which was on loud, I would have hit another car. And when I would do that, I would be the person who is held liable. क्लियर है? अब ये बात को समझो. इसका कहने का मतलब ये है इनका वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर, जब तक आपका सर्वेंट आपके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है, जब तक आपका सर्वेंट आपके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है, आपके फायदे के लिए आप ही लायबल रहोगे. बच्चों, जो भी 13 बच्चे दिख रहे हैं, आई वांट टू आस्क यू अ जेन्युइन क्वेश्चन. Am I doing some value addition in your life? Please be honest with me. There are 40 students in the group. Right now, currently, there are 12 students who are watching it. Is it of any help? Because I feel very bad when I see this. Students, I am teaching from past 8 to 9 hours. Not well. But when I see this, you are enthusiastic. That is why I'm coming and teaching you. I don't mind teaching one student. But yeah, inconsistency की वजह से ना मुझे बुरा लगता है. So please be honest with me. ठीक है? And I am on a 9-day fast because of Navratri. I eat bananas. ये banana है, इसमें एक ही पड़ा है. So please, please, आपके जो friends absent हैं ना, उनसे मेरी एक request है, humble request, उनको बोलो
कि अगर इतना कोई अपने लिए कर रहा है तो अपन इतना हलगर्जीपना, इतना लेथार्जिकनेस अच्छा नहीं है. ठीक है. अब ये जो है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अब यहां पे टेबल्स टर्न होते हैं, यहां पे चीजें पूरी की पूरी पलट जाती है. यहां पे द टेबल्स विल टर्न. एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी अब टेबल्स टर्न होने वाला है. टेबल्स टर्न होने वाले मतलब क्या? देखो, यह है एम्प्लॉयर, यानी जो काम पे रखता है. यह है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है. यह है एम्प्लॉयर और यह है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. एंड ही इज वर्किंग फॉर हिम. यह है ए, यह है बी. सो बी इज वर्किंग फॉर ए. बट अब यहां पे टेबल्स विल टर्न. ये बंदा जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, अगर ये कुछ गलती करता है तो ए विल नॉट बी हेल्ड लायबल. बी मेक्स और कमिट्स मिस्टेक, टॉट. यहां पे ए विल नॉट बी लायबल. अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है, मैं देख ब्रिजेश, मेरे पास ना, मैं सच में बता रहा हूँ, खाना खाने तक का टाइम नहीं. मैं जूम मीटिंग कब लूँ? अब मैं इतना मैसेज करता हूँ, इतना बोलता हूँ बट छोड़ो. अब कल मैं नहीं ले पाया, मेरी भी प्रॉब्लम समझो आप. नहीं है यहाँ पे दांत. आई फॉलन डाउन, दिस इज swollen, दिस हैज कम अप, माय फेस हैज बिकम लाइक अ पंपकिन. ना, ध्यान दो, मेरी प्रॉब्लम छोड़ो, अभी यहाँ पे ध्यान दो. ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, इसको भेजता है ये पर्सन. थर्ड पर्सन. ये मेरे लिए काम कर रहा है, बट इसके ऊपर सुपरविजन, इसके ऊपर सुपरविजन रॉन्ग वर्ड, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है. इसके ऊपर कंट्रोल है ये भाई साहब का, थर्ड पर्सन का. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कांड किया, एम्प्लॉयर अपने हाथ खड़े कर देगा. एम्प्लॉयर बोलेगा मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया. ठीक है. Yeah, Jayesh had come to meet me. Ask him how pathetic I have become because of all this hectic schedule. But it's all right. It is for your benefit. But take the benefit. It is for your benefit. You should take it. अब ध्यान दो. अब एक केस लॉ है. अब क्या होता है, एक ना आदमी का ट्रक होता है, ट्रक. ठीक है, इसका ट्रक है. ये आदमी का ट्रक है. ये ट्रक को सर्विसिंग के लिए वो देता है थर्ड पार्टी को, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को. बुलाता है किसी को और बोलता है ये तो गैराज वाला है, तू मेरे गाड़ी के टायर को रिपेयर कर. गैराज वाला है ये.
ये क्या करता है, गाड़ी के टायर को रिपेयर करता है, बट रिपेयर ढंग से नहीं करता। ये बंदा मेरे लिए ही काम करता है, मेरे ट्रक का ही रिपेयर करता है, बट ये ढंग से काम नहीं करता। ट्रक जब हाईवे पे जाता है तो एक दूसरे बंदे की गाड़ी को ट्रक ठोक देता है, गाड़ी को हो जाता है डैमेज। डैमेज होने के कारण ये बंदा बोलता है मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये बोलता है 1 मिनट, मैंने काम किसी और से करवाया, उसका गलती है, मेरा नहीं। काम गाड़ी का मैंने करवाया, ऐसा नहीं कि नहीं करवाया। मैंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, मेरा ही बंदा, मेरा ही ट्रक ड्राइवर अगर उसको रिपेयर करता और गाड़ी जाती आगे ठुकती तो मेरे ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से मैं नुकसान की भरपाई लेता। बट मैंने तो इंडिपेंडेंट आदमी को दिया ना, इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ही इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, गराज वाले को दिया। गराज वाले को पूछ, मेरी कोई गलती नहीं, इट वाज एक्सीडेंट, टायर निकल गया, मेरे पास मत आ, ट्रक मेरा है, मानता हूँ काम इसने किया। मेरा ड्राइवर अगर काम करता, किसी गराज वाले के पास नहीं जाता, मेरा ड्राइवर अगर काम करता ट्रक के टायर के ऊपर, टायर निकलता, तो मैं गलती अपनी मानता। बट काम किसी और ने किया, तो मैं क्यों गलती मानूं? समझा? ठीक है। अब हमें ये पार्ट खत्म करना है। कल हमारा लॉ ऑफ टॉट खत्म हो जाएगा, परसों से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू कर देंगे, ठीक है? सो परसों से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा शुरू हो जाएगा, परसों से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू कर देंगे। कल लॉ ऑफ टॉट खत्म हो जाएगा, छोटा सा एरिया बाकी। अब हमें समझना है कि कब लायबल होता है, कब नहीं होता। क्या स्टेट की लायबिलिटी होती है? स्टेट मतलब क्या? हमारे कंट्री की। अगर कोई टॉट होता है, हमारे जज साहब टॉट करते हैं, देखो बच्चों, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज जाने से पहले, ठीक है? सब लोग इसको सोच समझ के आंसर देना। एक जज है सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने फांसी की सजा किसी को सुना दी, ठीक है? अब ये फांसी की सजा उन्होंने सुनाई, उस बंदे को लग गई फांसी, किसी उस बंदे को लग गई फांसी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट दी, उन्होंने फांसी की सजा सुना दी। आफ्टर 2 इयर्स प्रूफ मिलता है, एक प्रूफ बाहर निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो जजमेंट दिया था वो तो गलत था। वो जो बंदा जिसको हैंग किया, जो रो रहा था कि मैं इनोसेंट हूं, वो सच में इनोसेंट निकला, उसकी जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट का जज, एक ऐसा लेवल जहां पे आप और मैं ना जा भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना ना बच्चों आसान बात नहीं है। वो आदमी ने गलत जजमेंट दे दिया। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जज को स्यू कर सकते हो? समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सोल्जर है आर्मी के, सिटी के अंदर आतंकवादी घुस गए, मुंबई में हुआ था 26/11 ऐसा, सोल्जर्स गोलियां चला रहे, वो आतंकवादी लोग गोली चला रहे, सोल्जर भी गोलियां चला रहे। सोल्जर ग्रेनेड निकाल के फेंकता है टू सेव हिमसेल्फ, व्हेन ही थ्रोज द ग्रेनेड देयर आर स्मॉल चिल्ड्रन हिडन इनसाइड, स्मॉल चिल्ड्रन आर हिडन, छुप के बैठे है। ग्रेनेड जब गिरता है, सीसीटीवी में दिखता है, वो बच्चे भी सब उड़ जाते हैं उस टेररिस्ट के साथ। सोल्जर को पकड़ोगे क्या? ये सब का आंसर आप लोग मुझे बताओगे। नहीं सिद्धि, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है इनोसेंट को फांसी लगी है करके, ठीक है? तो हमें ये सब पढ़ना है, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ट्रस्ट मी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से यू विल फॉल इन लव विद लॉ, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू फॉल इन लव विद लॉ, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, जो एब्सेंट है उनको बोलो मेरा सच में जी जल रहा है ऐसा देख के, ठीक है? प्लीज, आपके ही फायदे के लिए कर रहा हूँ। मैं भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में दे सकता हूँ ना बच्चों, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको पूछो करना है नहीं करना है, ताकि मुझे भी आइडिया रहे। कभी 16-17 होता है, कभी 12 होता है, कभी 6-7 होता है, ऐसा मत करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप बोलोगे कि सर आप सुबह क्यों नहीं लेते? सुबह मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये टाइम मिलता है मेरे को इसी के लिए, ये टाइम में ले पा रहा हूँ। हाँ मैंने स्क्रीन ऑफ की है सिद्धि, ठीक है? सो गुड नाइट एवरीवन, अच्छे से सो, अच्छे से पढ़ाई करो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज दिए थे सर, सॉल्व हो गए, और कुछ मिलेगा क्या सर? ये क्वेश्चन नहीं समझा, कुछ बताओ मेरे को बताओ, ठीक है? अभी सिद्धि ने मुझे शाम को मैसेज किया था, मैंने अभी तक देखा नहीं, बट मैं देखूंगा, रिप्लाई करूंगा ना।
प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज